वो आपका रैंडम सर्च मेथड है। तो इसमें ये होता है कि कोई भी रैंडम जो प्रोडक्ट है वो आप उसे पिक करते हैं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, या आप रैंडम आपके इर्द गिर्द कोई भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप कहते हैं यार इसे ठीक है मैं ईबे के ऊपर अमेजोन के ऊपर चेक करता हूँ इसकी क्या सेल है, ठीक है, तो आप उसको लेके चलते हैं और वहीं से आप आगे जो है सिलसिला उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस काम में आपको एक सीड चाहिए होता है, ठीक है, कहीं से भी आपको स्टार्ट लेना है और उस स्टार्ट लेने के लिए आपको एक सीड चाहिए बस। वंस आपके पास वो सीड आ जाता है तो फिर आप नहीं रुकते, फिर आप आगे से आगे जो आपकी मतलब वो लाइन है वो चलती रहती है, ठीक है। उसका क्या मतलब, ये सीड का क्या मतलब है? बेसिकली सीड का मतलब जो मैं मतलब बताऊंगा आपको, या जो मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है जो मैं यूज करता रहा हूँ, क्योंकि ये वो सारा एक्सपीरियंस है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो मैं टेक्निक यूज करता था वो बेसिकली ये होती है कि मैं कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ, वो मैं अपने इर्द गिर्द देख के कहीं से भी उठा लूँ, या फिर मैं अमेजोन के बेस्ट सेलर्स टैब में चला जाऊँ, या जो आपने ईबे की मार्केटिंग ईमेल्स वाली टेक्निक पढ़ी थी कि ईबे आपको प्रमोशनल ईमेल्स भेज रहा होता है, ठीक है, आपकी सर्च के अकॉर्डिंग, चूंकि आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी से रेलिवेंट ईमेल जो होती हैं वो ईबे आपको भेज रहा होता है, ठीक है, कि लाइक जो सपोज एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आपने सर्च की तो ईबे हो सकता है कि आपको उससे रेलिवेंट हॉट आइटम्स या इस तरह का कुछ टाइटल करके तो वो आपके साथ जो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर कर दे कि ये जो सेलर है, ठीक है, ये भी यही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो वंस आपको एक सीड प्रोडक्ट मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, फिर आप उसको लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर जो आगे बेस्ट टेक्निक होती है वो स्पाई ऑन सेलर्स होती है, ठीक है। आपको एक सीड मिल गया, आपको पता चल गया हाँ भाई मैं ये जो प्रोडक्ट है ना इसको लेके चलूंगा, आया कि वो आपको मतलब अमेजोन के बेस्ट सेलर्स टैब से मिली है, वो आपको ईबे की जो प्रमोशनल ईमेल्स हैं वहां से मिली है, ठीक है, वट एवर जहां से भी आप मतलब उसको उठा रहे हैं, तो उसके बाद आप उसको लेके आगे चलें। तो आगे जो फिर आप जाएंगे उसमें ये होगा कि आप सपोज ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये तो खैर मैं दूसरी सर्च कर रहा था उससे रेलिवेंट होती है, ठीक है। सपोज मैं ड्रॉप शिपिंग जी की जो प्रोडक्ट है वो सर्च कर रहा था, ठीक है, ईबे ने मुझे उससे रेलिवेंट जो है ईमेल उससे मिलती जुलती भेज दी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मतलब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर आ रही। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके स्टोर में घुस जाऊंगा, स्पाई ऑन सेलर करूंगा, ठीक है। इस मेथड का तो पता है ना सबको? जी जी पता। ठीक है, सही है। अच्छा, मतलब जो टेक्निक्स मैंने यूज की हैं वो सिर्फ ये दो हैं। मैं एक बेस्ट सेलर्स टैब में घुस जाता था, ठीक है, वहां से एक प्रोडक्ट उठाई मैंने और उसके बाद मैं उसको लेके चल पड़ा। अगर वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। फिर मुझे उसका जो सेलर मिलता था उसके स्टोर में मैं घुस जाता था, ठीक है। तो जब उसके स्टोर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। आपके पास एक सिलसिला आ चुका है। वो कैसे कि जिस सेलर को आपने पकड़ा है, ठीक है, तो आप ये चेक करते हैं कि अच्छा यार इसकी कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो बिकी हुई है, ऐसे ही। तो आप ये करते हैं कि उसकी वो वाली जो प्रोडक्ट है वो आप चूज कर लेते हैं, आप उसको अपने पास शीट में डाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आया कि वो जो सेलर है वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो उसकी मतलब सेल हो रही हैं, ठीक है, या उसके अलावा और आइटम्स भी होती हैं जिनकी सेल्स उसके पास नहीं आई होती, ठीक है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स की वहां पे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? उन प्रोडक्ट्स की एग्जिस्टेंस का मतलब ये है इवन दो वो सेल नहीं हुई हैं लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि एक सेलर जो ड्रॉप शिपर है वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहा होगा, स्टॉक आइटम्स से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वो प्रोडक्ट्स जो सेल नहीं हो रही, हो सकता है वो उस सेलर स्पेसिफिक सेलर की सेल नहीं हो रही लेकिन वो और बहुत से सेलर सेल्स कर रहे होंगे, ठीक है, और वो भी ड्रॉप शिपर्स होंगे। समझा रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी
जी जी ठीक है। बिल्कुल आ रही है। तो मतलब ये कि अगर इसकी सेल्स नहीं आ रही तो ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसने भी दीगर जो हैं ड्रॉप शिपर्स हैं उनसे उठाई हुई है, ठीक है। तो मतलब ये कि वो प्रोडक्ट्स भी ड्रॉप शिप की जा सकती हैं। अगर इस सेलर की सेल्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको दोबारा से ईबे के अंदर आके सर्च करेंगे और वो जो सेलर्स हैं जो वो वाली प्रोडक्ट स्पेसिफिकली सेल कर रहे होंगे वो भी ड्रॉप शिपर्स होंगे, हम उनके भी स्टोर में घुस जाएंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह आज इसको हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि सम टाइम मतलब बंदे के जहन में आता है यार प्रोडक्ट नहीं मिल रही, क्या करें, आज सारा दिन हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट नहीं मिली अभी तक, ठीक है। पैनिक नहीं होना आपने, ठीक है। वो खान साहब हमारे कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इस काम की स्पेशलिटी है। सम टाइम इसमें ऐसे होता है कि आप जी 1 घंटे के अंदर अंदर 20 25 30 प्रोडक्ट्स भी निकाल लेते हैं, और सम टाइम्स ऐसे होता है कि 3 4 घंटे भी गुजर जाते हैं या 4 5 घंटे भी गुजर जाते हैं लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, ठीक है। स्टार्ट में मेरे साथ ऐसे होता था, जब मैंने मतलब फरवरी में ये स्टार्ट किया था, तो शुरू में मतलब नॉर्मली भी 4 5 10 जितने भी मिल जानी। तो उसके बाद जब थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उसमें फिर ये होता था कि किसी दिन 15 20 भी मिल जाती थी और किसी दिन 4 5 घंटे हो जाते थे, मतलब 2 3 4 मिल रही होती थी, ठीक है। तो बंदा जो होता है ना बड़ा मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यार क्या है प्रोडक्ट नहीं मिल रही, ठीक है। तो जो मेरी फाइंडिंग्स है, जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आपका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आपका गोल एक अच्छा ड्रॉप शिपर जो है उसे फाइंड करना है, ठीक है। वंस आप एक अच्छा ड्रॉप शिपर जो है वो ढूंढ लेते हैं तो उसके स्टोर में घुस जाएं तो वो फिर सब ऐसे ही है कि खजाना जो है ना वो सामने खुला हुआ है, ठीक है। अगर आप एक एक रैंडम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसे वेरीफाई कर रहे हैं, सेल्स वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, ओ अच्छा ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, ये मिल गया, ठीक है, ओके फाइन गुड, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक मतलब पिकी पिकी चीजें हो जाती है कि आप एक टाइम में एक चीज उठा रहे हो फिर दूसरी जगह पे जाके दूसरी चीज उठा रहे हो, ठीक है। तो वही अगर आप उतनी ही मेहनत किसी अच्छे ड्रॉप शिपर को ढूंढने पे लगा देते हैं तो सारी प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो टेक्निक मैं बार बार ये मतलब टर्म यूज कर रहा हूँ कि मैं किस तरह कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपका कोई अपना मेथड हो और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी को यूटिलाइज करते हुए कोई एक नई चीज़ जो है वो मतलब आप क्रिएट कर लें, ठीक है, कोई नई चीज़ मतलब जो है वो आप इन्वेंट कर लें, क्योंकि इस काम में यही होता है, जो प्रीवियस लोगों का एक्सपीरियंस है उसी को यूटिलाइज करते हुए लोग आगे जाते हैं, ठीक है। मतलब सपोज ये जो अभी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये वही हैं जो मैंने 5 से 6 महीने लगा के सीखी, ठीक है। और वही बातें मैं कोशिश करूंगा कि एक ही अच्छा जी, ये मिस सिद्रा आ गई हैं मीटिंग में। जी, जी, मैं आ गई हूँ। मैंने दूसरी डिवाइस बेसिकली कनेक्ट किया है, इसलिए लेफ्ट किया था। अच्छा, ठीक ठीक, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस मैंने पिछले 4 से 5 महीनों में किया है, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंशाल्लाह होपफुली मतलब एक आधे लेक्चर में डिलीवर कर दूं, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम होगा कि आप लोग इस चीज़ को मतलब किस तरह इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, इसी को लेके चलते हैं या इसी को लेके जो चीज़ें मैं मतलब मिस कर रहा हूँ आप उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। नॉर्मली चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही चल रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, जो बेहतरी की गुंजाइश है वो हर जगह मौजूद होती है, ठीक हो गया। तो मेरा ये गोल होता था कि मैं कोई अच्छा ड्रॉप शिपर ढूंढूं, ठीक है। उससे ये होता था कि मतलब मुझे बड़ी आसानी हो जाती थी। मुझे हाँ टाइम लगता था, हो सकता था 2 घंटे लग जाते, 1.5 2 2.5 घंटे, लेकिन वंस वो एक अच्छा जो है सेलर मिल जाता है तो वो आपको सारी जो अच्छे वाली प्रोडक्ट्स हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही बंदे से मिल जाती हैं, ठीक हो गया। तो मैं बेसिकली ये टेक्निक यूज कर रहा होता था, सही। तो आज हम इसको अगर स्टार्ट करते हैं, सपोज कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट जो है तो मैं चूज करता हूँ।
होम एंड किचन की वैसे कैटेगरी अच्छी होती है, यहाँ पे काफ़ी बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं बंदे को। सही। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट उठा लूँ ना, तो आप लोगों ने सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं तो फूड पे जाने लगा था कि फूड की उठा ले, मुझे उसमें मिल ही नहीं रही। अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट है, इसको भी हम नहीं उठाते तो चलिए कोई और देख लेते हैं। ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, कोई और देखते हैं। अच्छा, आप कौन सी फूड की बात कर रहे थे? फूड एंड ग्रोसरी, ये नहीं दिया, ग्रोसरी एंड गोरमेट ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड। चलिए, अगर इसी में हम देख लेते हैं। इसमें मेरा ख्याल है ये इनको ओपन करते जाते हैं। निशान भाई, एक सवाल है कि आप प्रोडक्ट देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है? सेलर पे तो हमें आइडिया है कि जिसके रेटिंग कम हो वो ड्रॉप शिपर होगा। प्रोडक्ट पे क्या इसका वो है? नहीं अब्दुल हनान भाई, ये जो रेटिंग वाला है ना फैक्टर, ये मेरा ख्याल है कि इतना वो वैलिड नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब रेटिंग जो है समटाइम्स, क्योंकि रेटिंग आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं या सेलर की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सेलर का तो आइडिया है हमें कि वो ड्रॉप शिपर होने के उसके क्या वो हैं, ठीक है, पॉइंट्स। प्रोडक्ट देख का के आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है या नहीं? जैसे उसमें भी आप Amazon पे सर्च कर रहे हैं। ये तो मुझे पता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि आपने सरप्राइज नहीं होना। ठीक है, कि मैं कैसे ये मतलब देख के वो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 900 या 1000 प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शीट में पड़ी हुई है सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाली। ठीक है, जो मतलब मैंने खुद सर्च की हुई है, और इसके अलावा कोई अराउंड 3000 जो हैं प्रोडक्ट्स, वो मतलब ऑलमोस्ट हाथ से गुजर चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब देखते पता लग जाता कि हाँ यार ये हम सेल करेंगे, ये सेल नहीं करेंगे। बेसिकली हमारे साथ ना मेरे साथ तो बेसिकली यही इशू है कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा, उसी को पकड़ने की अभी स्ट्रगल चल रही है। उसके बाद तो जो चेन बनती है या लूप बनता है वो तो बनता है, लेकिन जो पहला पॉइंट है ना वहां पर नहीं, मेरे से तो नहीं टिका जा रहा बेसिकली। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट का तो इश्यू ही नहीं है आपको। ये देखें ना, अब सपोज हम इसी कैटेगरी को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सारी चेक की थी, इसमें जो आपने भी निकाली हुई ना चिया सीड्स थी, वो वाली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, वो मैंने सर्च की है। बाकी तो सारी पागल प्रोडक्ट ही अजीब है। अच्छा, इसमें ये कि स्टार्ट पॉइंट का तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट सेलर्स जो है ना, ठीक है, ये आपके पास एक बेहतरीन सोर्स है स्टार्ट लेने का। ठीक है, सपोज किसी भी आप कैटेगरी में घुस जाएं। ठीक है, अगर हम इसी में आ जाते हैं ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड्स। ठीक है, इसमें आप देखें कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17। ठीक है, ये है ऑलमोस्ट आपकी 18 × 3। ठीक है, ये अराउंड आपकी 53 प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम फर्स्ट पेज के ऊपर। हेलो जी बिल्कुल, ये आवाज आ रही है? ठीक है जी आ रही है। अच्छा, 53 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन 53 प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखें, ये आपको पता है कि ये जो चिया सीड्स हैं ये ड्रॉप शिप हो रही है। जी बिल्कुल जी। तो मतलब ये है कि आपने 1 बाय 1 भी प्रोडक्ट को चेक किया है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर आप इस मतलब ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि आप लगे हुए हैं आपको मिल ही कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो इन 3 दिनों के अंदर अंदर आप इस प्रोडक्ट तक पहुंच गए। सही है, तो जब आपके पास ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ गई तो बस आपके पास सीधा आ गया, चलें इसको लेके आगे। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। सही है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट का तो इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट में घुसें, ठीक है, ये ग्रोसरी की आइटम है, ठीक है,
तो इसके अलावा हम किसी भी अगर कैटेगरी में चले जाते हैं, सीडी एंड विनाइल में भी मिल जाएंगी। सीडीज जो हैं, सीडी पैक्स जो होते हैं ये अच्छे खासे ड्रॉप शिप हो रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएंगी, मतलब उसे हम अवॉइड कर रहे होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में घुस जाएं, होम एंड किचन में आप चले जाएं, ठीक है। अब ये समटाइम ड्रॉप शिप हो रही होती है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिप हो रही है, मतलब इसके ऊपर तो बेतहाशा, मतलब पहली नज़र में मतलब मुझे आइडिया है कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है वो ड्रॉप शिप हो रही है। तो आपको तो मतलब यहाँ पे आप विद इन मतलब मिनट्स जो है वो प्रोडक्ट एक सीड निकाल लेंगे अपना, ठीक है, आगे चलने के लिए। सही। अच्छा तो सर, अच्छा जी बोले। जी प्लीज करें। जी एहसान भाई आप करें सवाल। जी सर, ये मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी जो हमारी करंट असाइनमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें मसला ये है कि हमें एक ही कैटेगरी में चीज़ें देनी है। सही है। प्रोडक्ट वैसे हमारी स्पीड अच्छी बनी हुई थी, लेकिन अब ब्रेकें लग गई हैं क्योंकि हमें कैटेगरी से ड्रॉप शिपर के पास जब जाते हैं तो जाहिर है वो एक कैटेगरी में तो चीज़ें बेच नहीं रहा होता। सही है, तो सही है, तो आइटम मिलते हैं तो बाकी हमारी कैटेगरी के नहीं होते। ठीक और है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ईबे का ड्रॉप शिपर है उसके रेटिंग कितनी हो कि हमें उसको टारगेट करें तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिले, क्योंकि रेटिंग बाज कितनी हो, फीडबैक्स की बात कर रहे हैं आप? फीडबैक्स जो है उसमें उसकी सॉरी हाँ जी रिव्यूज उसके जो है ना, वो हम्म रिव्यूज बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा है कि 100-200 रिव्यूज वाले की अच्छी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स मिल रही है, हम्म बाज़ को 2-3 हज़ार वाले की मिल रही है। और मैंने ये देखा है कि जब आप वो 20,000 40,000 या 6-7,000 से ऊपर वाले वो मोस्टली अपना स्टॉक रख के बैठे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स इवन अमेजोन से भी सस्ती है, उसमें तो हम्म। जाने का फायदा नहीं होता। तो वो कौन सी एक ऐसी रेंज है जिसमें हमें अच्छे ड्रॉप शिपर्स मिल सकते हैं? रिव्यूज कौन कौन सी एक वो है लिमिट? ऐसे भाई इसकी इसकी बेसिकली कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और मैं मतलब अगर खुद मतलब कोई इसका आंसर दूं तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली क्राइटेरिया ही नहीं है कि फीडबैक्स की बेसिस के ऊपर हम किसी ड्रॉप शिपर को फॉलो करें या किसी को रिजेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि ईबे में जो फीडबैक्स हैं इसका तो इशू ही नहीं है ना, ठीक है। इसमें 0 फीडबैक्स वाला भी बेहतरीन किस्म की सेल्स कर रहा है, ठीक है। और जो मतलब थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक्स हैं, ठीक है, हो सकता है उसकी सेल्स जो है वो कम हो। जिस तरह अभी मैं जो स्टॉक प्रोडक्ट की सर्च कर रहा होता हूँ, लाइक विद इन मतलब 8-9 लाख फीडबैक्स हैं, ठीक है, वो सेलर सेल कर रहे हैं। और उन्हीं को compete कौन कर रहा है? 100, 200, 300 फीडबैक्स वाला सेलर, ठीक है। ईबे के अंदर ये जो फीडबैक्स की बेसिस पे मेरा ख्याल है कि हम अगर इसको क्राइटेरिया रखें तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो सेलर है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर सेलर मतलब आप सपोज थाउजेंड ऑफ फीडबैक्स हैं, ठीक है, अगर पहली नज़र में आपने मतलब जो मेरी असेसमेंट है, जो पहली नज़र में आपने उसको कर रहा हो कि भाई ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं, कि उसके जो फीडबैक्स हैं ना, अगर सपोज 1000 पॉजिटिव है ना, तो लाजमी तौर पे जो ड्रॉप शिपर है मतलब पेट किस्म का ड्रॉप शिपर, उसके साथ में 150-200 नेगेटिव जो फीडबैक्स हैं वो लाजमी होंगे, ठीक है। सिर्फ उस बेसिस पे आप मजीद उसको ओपन करके मतलब मजीद आप पक्के हो जाते हैं, मतलब सीधे लफ्जों में कि हाँ यार ये ड्रॉप शिपर है। अदरवाइज हम सिर्फ रेटिंग को दे के किसी सेलर को छोड़ दें या किसी सेलर को पकड़ लें कि ये ड्रॉप शिपर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, वो मेरे ख्याल में जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, ठीक है। सही। और तो जो आपका क्राइटेरिया ये है कि क्योंकि साहब भाई ने हमें थोड़ा सा रेटिंग के हवाले से भी एक सिग्नल जी जी दिया था जी जी कि आप अगर मेरे ख्याल में अगर मैं भूल नहीं रहा तो मैक्सिमम 4-5,000 तक अगर है रिव्यूज तो वो नॉर्मली ड्रॉप शिपर होते हैं, क्योंकि उससे ऊपर जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो दूसरा वो आपका जो क्राइटेरिया वो मैं वो उसको भी मुझे यानी इंटरेस्टिंग लगा कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को फोकस करें, अगर वो ड्रॉप शिपिंग की आप प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हो सकता है कि जो थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक्स लेके बैठे हैं ना, 50,000, ये सैफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये उन्होंने बेसिकली टारगेट किया है जो एवरेज या आप कह लें कि एवरेज किस्म के जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना उनको, क्योंकि एवरेज जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनके फीडबैक्स नॉर्मली बिलो 10,000 ही होते हैं, क्योंकि बहुत कम ड्रॉप शिपर्स हैं जो इस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। सही है, उसकी रीजन है, ठीक है। जो जिस बेसिस पे उन्होंने बात की है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उनका क्राइटेरिया ये बिल्कुल ठीक है, उसकी रीजन है, ठीक है। हम ऑलमोस्ट फरवरी से सेल कर रहे हैं, राइट, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब जो हमें बेस्ट पॉसिबल लग रही है वो हम उठा रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक सेलर्स है उसके पास पेट स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी रेटिंग सेलर लेवल जो है, उसके अकाउंट की रेटिंग वो मेंटेन रहती है, सस्टेन रहती है, उसको मुसलसल सेल्स आती रहती है, ठीक है। ड्रॉप शिपर्स जो होते हैं इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, लाइक इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने स्टॉक वाली नहीं सेल करने, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेल्स हैं ये जितने भी अच्छे हो जाएं, बहरहाल ये स्टॉक सेलर से कम ही रहती हैं और मतलब अच्छा खासा गैप होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो फीडबैक्स हैं वो स्टॉक सेलर्स के ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक तो ये होगी कि उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। दूसरा, उनके जो शिपिंग टाइम्स हैं, ठीक है, हैंडलिंग टाइम हो गया और प्रोडक्ट का जो शिपिंग और डिलीवरी टाइम है वो हमेशा ड्रॉप शिपर से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, राइट। तो उनको जो नंबर ऑफ फीडबैक्स हैं उनके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे होते हैं। सपोज हमें दिन के जिधर मैक्सिमम 15 फीडबैक्स पॉजिटिव, मतलब 15-20 हमें एवरेज मतलब अक्सर आ जाते होते हैं, ठीक है, 15-20 जो पॉजिटिव हमें फीडबैक्स आते हैं, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में विद इन आवर्स जो है वो उनके ये फीडबैक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये पैट उनका फार्मूला जो है उन्होंने मतलब जिस उसमें सिनेरियो में बेसिकली आपको बताया है वो बिल्कुल ठीक है कि जो एवरेज ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो यूजुअली 5000-8000 फीडबैक्स के अंदर अंदर जो है वो स्टैंड कर रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम जो अच्छे स्टॉक सेलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टॉक की सेल कर रहे होते हैं उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाई होती हैं जो ड्रॉप शिप हो रही होती हैं, लेकिन हो सकता है उसकी रेशो ऐसे ही हो कि वो 15-20 आइटम्स के अंदर एक आइटम ड्रॉप शिप कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हेलो, जी जी समझ आ रही सबको? जी जी सर, मुश्किल तो समझ नहीं तो है? आ रही है, लेकिन इसका कैसे फिर आइडिया लगाएं कि ये सेलर रखा हुआ है, सेलर भी है और ड्रॉप शिपर भी है। सेलर और ड्रॉप शिपर, आपने प्रोडक्ट पकड़ ली ना, ठीक है, सेलर और ड्रॉप शिपर का आपको ऐसे ही पता लगेगा कि आप जब सेलर के अंदर घुस जाएंगे ना, ठीक है, आप प्रोडक्ट्स ये सारा जो प्रोसेस है ना बेसिकली मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने लेवल से बात करूँगा तो वो मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपके लिए कैश करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें जो सारी चीज़ें ना वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको एक कैटेगरी खोल के बताई तो मैंने मतलब आपको बता दिया अच्छा यार ये जो प्रोडक्ट है ये भी ड्रॉप शिप हो रही है, ये भी ड्रॉप शिप हो रही है, ये भी ड्रॉप शिप हो रही है, ठीक है। तो उसकी बेस मतलब बैक एंड पे जो चीज़ है वो ये है कि मेरा मतलब ऑलमोस्ट 3000 प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस है कि वो मतलब नज़र से गुजरती हैं तो बंदे को समझ आ जाती है। तो अभी भी जैसे ही मतलब मैं कोई ईबे सेलर खोलता हूँ सपोज, तो उसकी प्रोडक्ट्स देख के बंदे को अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार ये ड्रॉप शिपर है या नहीं। आपके लिए आपको मैं कोई ऐसा पेट मेथड अभी नहीं बता सकता, ठीक है। तो जस्ट जो चीज़ें जेनेरिक है जिसको अभी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं ये एक टूल है उन सेलर्स को एनालाइज करने का, ठीक है। बाकी चीज़ आपका एक्सपीरियंस होगी। टाइम के साथ साथ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स देखेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी नज़र से गुजरेंगी तो आपको खुद ब खुद आइडिया होता जाएगा कि हाँ यार ठीक है ये ड्रॉप शिपर है, इसको अब इसको पकड़ लो, ये ड्रॉप शिपर नहीं है, इसको अभी से छोड़ दो ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। ये सर, आप टाइम प्रोडक्ट को लेके, सॉरी, आप एक जी जी काइंडली प्रोडक्ट को लेके चले तो हम आपको देखते हैं। जी जी मैं इसीलिए इसको कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, ताकि जो आगे प्रोसेस के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक चिया फूड, चिया सीड्स, ठीक है। इसका हमने कीवर्ड जो है वो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। सर काइंडली इसको लार्ज कर लें स्क्रीन को। स्क्रीन एक्चुअली मेरे पास अभी एक्चुअली ये मैंने लैपटॉप के साथ एलसीडी अटैच की हुई है तो उस वजह से जो है मतलब कोशिश करता हूँ। नहीं ये फुल साइज है, सॉरी। अभी अब बेहतर होगा कोई विजन? जी ठीक। आप इसको जूम कर लें, शायद उससे बेहतर हो जाए। मज़ीद जूम कर लूँ? अब ठीक है? हाँ जी, आप बेहतर है। चल सही।
अच्छा जी, बाय इट नाउ कर देंगे हम। कंडीशन न्यू कर देंगे। कर देंगे। इन फिल्टर्स का पता है ना आपको, ये 3 फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं। जी जी, इस पे तो सही है। अच्छा जी, अब ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, $5.16 की। एक ये बंदा सेल कर रहा है, सही, 2 पाउंड। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है, या हम यहाँ पे सोल्ड आइटम वाला भी चलें, अभी इसको ऐसे चलाते हैं, ये सेल कर रहा है, ठीक है। मतलब एट द स्पॉट आपके पास ये 5 सेलर्स आ गए जो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, राइट, सही है। अब इसकी हम सेल्स देखते हैं। जी 17 ये सिर्फ अक्टूबर में सेल कर चुका है, ठीक है जी। और ये हमें कितने की मिल रही है, 5.16 की, और ये 11.95 में सेल कर रहा है, ठीक हो गया। मतलब ये एक ड्रॉप शिपिंग की जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल गई है, ठीक है। अब आप इसके स्टोर में चला जाए। अच्छा अब ये देखें, 64 फीडबैक्स, बिल्कुल नया सेलर, ठीक है, प्रोडक्ट भी ये ड्रॉप शिपिंग ही सेल कर रहा है, सही। तो यहीं से मतलब आपको श्योर हो जाना चाहिए कि हाँ यार ठीक है ये ड्रॉप शिपर है, सही। आइटम्स फॉर सेल में चले जाए, ये सारी आपकी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी अभी हमने इसको एनालाइज नहीं किया, मतलब अभी हमने इसको, मतलब ये एसपी के प्रिंटर पेपर हैं, तो अभी हमने इसको जाके अमेजोन के ऊपर इसकी सोर्सिंग प्राइस चेक नहीं की, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इनको देखा हुआ है, ठीक है। विद इन टाइम इंशाल्लाह जैसे जैसे आपकी अपनी प्रैक्टिस जो है वो बनती जाएगी, ठीक है, तो आपको भी मतलब आप जैसे ही आपने ये स्टोर को खोला, ठीक है, आपने देखते क्या दिया, अच्छा यार ये ठीक है, ये सारा ये ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, सारी प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, सही है, समझ आ गई, ठीक है। अच्छा ये एक सेलर, वैसे तो ये भी इनफ है, ठीक है, लेकिन हम बारी बारी बाकी सबको भी देखते हैं। अच्छा एक ये सेलर है, इसकी भी अक्टूबर की सेल है सारी, ठीक है, इसके भी हम स्टोर में चला जाते हैं। ये जी आपकी फूड वो ग्रोसरी वाली आइटम थी, वो शायद ये वाली सारी ड्रॉप शिप करो, लेकिन ये नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो है ड्रॉप शिप शायद नहीं कर रहा, इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, बाकी की सेलर्स देखते हैं। ये 8.33 जी ठीक पता है। चल रहा है कि इसकी कोई ऐसा बाकी आइटम्स की सेल इतनी अच्छी नहीं है, कोई जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं कुछ भी लिखा नहीं आ रहा कि इतने सोल्ड है या नहीं नहीं, वो अभी इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो वैसे वैसे आपको स्टोर के अंदर जाके ये सोल्ड लिस्टिंग्स के फिल्टर का आइडिया है, जी जी ठीक है। तो अभी अभी आप इसको एनालाइज करें, देखें ये प्रोडक्ट, ये ड्रॉप शिपिंग की है ऊपर वाली रेबल होने जी 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 ठीक है, देखें आप, आपने इसको देखा हो तो आपको फौरन देखते ही आइडिया हो गया कि हाँ यार ठीक है ये ड्रॉप शिप हो रही है, ठीक है। अच्छा इसकी सेल हुई है 13 अक्टूबर को, इसकी हुई है 10 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, मतलब इसकी सेल्स थोड़ी कम होंगी, इसकी और कम होंगी, ये सितंबर की, इससे नीचे तो आप वैसे ही इन दोनों को कंसिडर ही ना करें, ठीक है। मतलब आप जस्ट अगर कंसिडर करेंगे तो आप इन दो प्रोडक्ट्स को मेरे ख्याल में आपको कंसिडर करना चाहिए। ये कैसे पता चला कि रेवलॉन जो है वो ड्रॉप शिप की प्रोडक्ट है? ये हम सेल करते रहे, ठीक है,
तो ये भाई जिन्होंने अभी बताया था, हो सकता है उन्होंने इसको ये ऑलरेडी ना मतलब प्राइस मैडम इसकी प्राइस का अमेजोन पे कम है और यहाँ पे ज्यादा होती है, उससे भी आइडिया हो जाता है ना कि ये ड्रॉप शिपर ही है, ड्रॉप शिपिंग की आइटम है। सही। मतलब प्रॉफिट मार्जिन रेशो वैसे जैसे मैं वही अब हम सर्च कर रहे थे प्रोडक्ट, तो उससे मुझे आइडिया हुआ था ना कि ये भी अच्छा। ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट ही है। नहीं मैम, आपने वो प्रैक्टिस की होगी ना शीट में प्राइसेस डालने की, जी जी बिल्कुल। ठीक है। उसमें तो ये हाँ मतलब जी अगर आप इस प्रोडक्ट को सर्च आउट करती हैं तो ये प्रोडक्ट जो है ये नॉर्मली ड्रॉप शिप हो रही होती है, ठीक है। सही। अच्छा, एक हमारे पास ये सेलर है, ये थोड़े कम मार्जिन के ऊपर काम करोगे, ठीक है। ये 11.95 की सेल कर रहा था, ये 10.57 की, और ये 8.33 की। इसको मतलब चेक किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। 8.81, ये भी थोड़ी प्राइस में कम करो, ठीक है। इसको कंसीडर किया जा सकता है लेकिन थोड़ा मार्जिन होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको भी अभी चूज नहीं कर रहे, ठीक है। ये 9.9 ऑलमोस्ट 10 के राउंड अबाउट सेल कर रहा है, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं, इवन दो कि इसकी इस प्रोडक्ट की सेल्स कम है, ठीक है। अब देख रहे हैं इसकी सिर्फ जो सोल्ड काउंटर है वो 2 का काउंट शो कर रहा है, ठीक गोरे है। पागल नहीं होते, वो महंगी चीज खरीद लेते हैं आके ईबे से, वही चीज नहीं अमेजोन पे सस्ती मिल रही होती नहीं नहीं, वो इस तरह होता है ना कि ईबे का अपना कस्टमर है और अमेजोन का अपना कस्टमर है, ठीक है। जी सर, उसके अलावा मैंने देखा है बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हम्म, स्टॉक रख के बैठे हैं, वो ईबे पे सस्ती हैं, अमेजोन पे महंगी हैं, और उस है। वजह से ये चीजें बैलेंस हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी वो देखा मैंने। मैं अक्सर जो अक्सर ये स्टॉक वाले हैं, अगर आप उनके कंपैरिजन में जाएं तो अमेजोन का उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, उनकी प्राइस अमेजोन से कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। जो ड्रॉप शिपर्स हैं, ठीक है, उन्होंने तो ईबे के ऊपर महंगी सेल करनी है, ठीक है। बेसिकली जो पेट जो रूल है वो ये है कि ईबे का अपना कस्टमर है, अमेजोन का अपना कस्टमर है, ठीक है। इस चीज पे हम भी मतलब शुरू शुरू में कंफ्यूज होते थे, यार इतनी महंगी ये यहाँ पे आके क्यों लेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि ईबे का जो कस्टमर होता है वो ईबे पे ही आएगा, और अमेजोन वाला जो है वो ईबे पे नहीं आएगा, ठीक है। ईबे वाला जो कस्टमर होता है उसको फिर अगर अमेजोन की पैकिंग में आ जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अमेजोन वाला जो प्राइम बायर है वो अमेजोन की चीज ही एक्सेप्ट करेगा, वो उससे सस्ती मिल रही है, उससे महंगी मिल रही है। ये इसी तरह ही है कि आपके मोहल्ले के अंदर 2 दुकानें हैं, ठीक है। तो आप हमेशा मतलब शेख साहब की सपोज दुकान पे जा रहे हैं और दूसरा मतलब मलिक साहब की दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम होगा कि अगर आपको शेख साहब की शॉप से कोई चीज नहीं मिल रही तो आप मलिक साहब की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप शेख साहब की शॉप पे ही जाएंगे, ठीक है। सेम जो साइकी है वो ईबे और अमेजोन के कस्टमर्स की है, सही। हसान भाई, अगर पैकिंग अमेजोन की होती है तो उसे इशू नहीं होता? उसमें उसमें शान भी इस तरह होता है कि वो मतलब बहुत कम सेफ हो होता है कि जाता है। वो इशू करे, बहुत कम। लेकिन आज मुझे एक कस्टमर का मैसेज आया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपने ये जो मुझे प्रोडक्ट है ये अमेजोन की शॉप मतलब पैकिंग के अंदर भेजी है, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि हम मतलब एक अमेजोन का मॉडल होता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो उसमें हम कस्टमर को ये कहते हैं कि हम अमेजोन की जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो यूज कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। अमेजोन सेलर भी है, ठीक है, ई कॉमर्स मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो सेल भी कर रहा है ऑनलाइन, लेकिन वो लॉजिस्टिक सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि कस्टमर को इस तरह सेटिस्फाई किया जा सकता है कि हम अमेजोन की लॉजिस्टिक सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो है उन्होंने अपनी पैकिंग के अंदर आपको जो आइटम है वो शिप कर दी है, ठीक है। वो बड़ा उसके ऊपर सेटिस्फाई सेटिस्फाई हो किया। जाते हैं जी। हाँ भाई, उस केस में एमसीएफ के केस में प्राइस तो नहीं मेंशन होती उसके ऊपर, डिलीवरी बॉक्स के ऊपर। उसमें बेसिकली जब हम अमेजोन से ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे एक चेक होता है कि आपने इनवॉइस जो होती है वो ऐड करनी है पैकेज के अंदर या नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसको नोट में, बेसिकली वो नोट में हम मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप इसके अंदर जो इनवॉइस है वो मेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो वो इनवॉइस जो है वो अमेजोन उसके अंदर ऐड नहीं करता, ठीक है। तो वो सिंपल प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग के अंदर कस्टमर को डिलीवर हो जाती है, राइट। अच्छा, इस सेलर के स्टोर के अंदर भी हम चले जाते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जी अपनी मर्जी की एक कैटेगरी सेलेक्ट की, ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड्स, ठीक है।
तो इसके अंदर आप 1 बाय 1 जो है वो प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे होंगे, रैंडम आप अपनी मर्जी से इसको चेक कर लें। ये मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये भी शायद हो रही होती है ड्रॉपशिप। खैर, आपने रैंडम करते 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 सपोज आप इस प्रोडक्ट के ऊपर आ गए, ठीक है, या अगर आपको जो टास्क मिला हुआ है तो उसके अंदर यही किया जा सकता है कि अगर आपको किसी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट नहीं मिल रही, सपोज ये फूड आइटम्स के अंदर आपको नहीं मिल रही, आपको मतलब रैंडम के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपके पास टाइम है 1 दिन का 2 दिन का, ठीक है, तो आप 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट को चेक कर लें, ठीक है। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको मतलब सारे प्रोडक्ट्स की नो हाउ हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको मतलब 1 बाय 1 सीक्वेंस में चेक कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें से एक प्रोडक्ट भी आपको मिल जाती है, ठीक है, तो वो आपका टारगेट पूरा करने के लिए इनफ होगी, ठीक है। वो सर किस वी तरह कढ़निया ने टारगेट किਵੇਂ करांगे वी कढ़निया मेरे को लेके निकली है सर निकल आती है, कोई मसला नहीं, आप लगे रहे इंशाल्लाह निकल आएंगी, ठीक है, प्रोडक्ट मिल जाती है। में 11 प्रोडक्ट जस्ट निकाल जस्ट आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक नहीं फिट कर वैसे तो दिया बहुत ज्यादा मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के निकाले तो बहुत ज्यादा निकल आती हैं। अब जो सिलेक्टिव कैटेगरीज असाइन कर दी गई है ना उनमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा सर देखें, फौजी ऐसे तो नहीं ना बनते, फिर कमांडो है। ऐसे थोड़ी बनता बंदा। पीएमए का कूल में रगड़े खाएगा, ठीक है, ठंडे पानियों में सर्दियों की यख सर्दी में सुबह टाइम रगड़े खाएगा तो सर वो कमांडो बनेगा तो ना। सर नहीं मिलनगियां तो फिर उस फौजी ने कहा हुन मैं शहीद ही हो जावा चंगा। सर देखें, वो क्या अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, हाँ ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, मिल जाएंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा, अब आपको ये 3 सेलर्स मिल गए हैं, जी। ठीक है, इसके लिए आप सोल्ड आइटम्स का फिल्टर लगा दें। इन प्रोडक्ट्स को चेक करना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल है कि ड्रॉप शिप नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिप हो रही, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इस सेलर ये की। कि जो चीज ईबे पे बहुत कम प्राइस पे सेल हो रही है ना वो नॉर्मली फिर वो अमेज़न पे उसकी प्राइस सही नहीं बनती। मैंने देखा है जैसे 1925 जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस रेंज में प्रोडक्ट्स हैं उनमें मार्जिन मिल जाता है अमेज़न पे जाके, बहुत कम नहीं, होता है एग्जैक्टली लेकिन। मैं इसमें इसमें असेंबली रैंडम है। सपोज मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी बेची हैं जो 1 या $1.5 की सोर्सिंग थी अमेजोन से, राइट, और उसको हम $4 से $5 की सेल कर रहे थे ईबे पे, ठीक है। सही इसमें कोई पेट रूल नहीं है कि मतलब ये जो इस प्राइस रेंज के अंदर है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये कोई पेट रूल आसान नहीं है भाई कि जी जी जी। मेरी जो प्रैक्टिस में आया ना वो ये था कि मतलब $5 से ऑनवर्ड 50 तक के राउंड अबाउट जो सर्च करेंगे ना हम, या 40 तक $40 तक जो है ना वो हमें मतलब जो प्रोडक्ट मिलती हैं इस रेंज में ड्रॉप शिप हो रही होती हैं। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो जो ना ड्रॉप शिपिंग आइटिंग बहुत कम होता है, या हाँ, वो स्टॉक रख के बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे जो ऊपर मतलब $50 से जो अबव की आइटम्स होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मली जो होती हैं वो चूंकि वो हाई प्राइस में चली जाती हैं, तो अक्सर जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो रिस्क लेते ही नहीं होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार इतनी महंगी आइटम हमने क्यों सेल करनी, बस ठीक है, मतलब विद इन दिस रेंज, मतलब रीजनेबल और बियरेबल रेंज में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो बाकी ये जो क्राइटेरिया के लो प्राइसेस के ऊपर, हाँ आपको मतलब प्राइस अच्छी पे सर्च करनी चाहिए, ठीक है, लाइक आप मतलब 8 9 10 डॉलर इससे अबव जो प्रोडक्ट्स हैं वो ढूंढें, ठीक है। 10 टू मतलब 25 30 तक ये मतलब आइडियल रेंज होती है बेसिकली आपकी, ठीक है, तो इसमें आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज मतलब लो लो प्राइसेस के ऊपर भी मिल जाती हैं, अच्छे प्रॉफिटेबल में मिल जाती हैं, लेकिन वो यूजुअली हम रिकमेंड नहीं कर रहे होते स्टार्ट में, क्योंकि आपको अपने अकाउंट की हेल्थ भी मेंटेन करनी है, आपको अपने टारगेट्स भी अचीव करने हैं, तो थोड़ी बेहतर रीजनेबल प्राइस होगी तो उसके ऊपर आपको जो मार्जिन है वो भी रीजनेबल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा हसन तो भाई, एक सवाल ये है कि जी जी अगर हमें कई ऐसी प्रोडक्ट मिलती हैं जिनके बाय बॉक्स पे लिखा हुआ होता है फ्री शिपिंग, अमेजोन की बात कर रहा हूँ, फ्री शिपिंग फॉर मोर देन $25 परचेज, तो अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी
सेलिंग प्राइस ही $1 या $2 या $3 है, तो उसमें हम कैसे कम्पीट करेंगे, या उसमें शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा? वो अब्दुल हनान भाई, वो चीज़ होती है बेसिकली, वो कंडीशन होती है नॉन प्राइम बायर्स के लिए, ठीक है। बेसिकली अमेजोन के जो बायर अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक प्राइम होता है और एक नॉन प्राइम होता है, ठीक है। प्राइम जो बायर अकाउंट है उसके मंथली कुछ फिक्स चार्जेस हैं वो जो पे करने पड़ते हैं अमेजोन को पर मंथ, लाइक सब्सक्रिप्शन फी आप कह लें, और उसके अगेंस्ट मतलब जितने भी आप ऑर्डर्स मंगवा रहे होते हैं वो अमेजोन आपको फ्री प्राइम शिपिंग प्रोवाइड कर रहा होता है उसके लिए, ठीक है। तो जो नॉन प्राइम बायर्स होते हैं, ठीक है, उनको वो फ्री शिपिंग की फैसिलिटी अवेल करने के लिए $25 या उससे अबव की शॉपिंग करनी पड़ती है। वो जो बेसिकली स्टेटमेंट होती है वो नॉन प्राइम बायर्स के लिए होती है। मैं समझ गया। सही है। इसके अलावा सान भाई, अमेजोन पे कोई फिल्टर होता है प्राइस का? लेट्स से हमें ईबे कोई प्रोडक्ट मिल गई है जो $30 की रेंज में है, लेकिन हमें उसी प्रोडक्ट को हमने अगर सर्च करना है अमेजोन पे, तो उस पे कोई फिल्टर लग सकता है कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा हो जाए वो? हाँ, वो उस इजी हो जाएगा स्पेसिफिक में। प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, ऐसे ही है। उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आप कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, उसमें, बिल्कुल जी जी। हाँ उसमें मतलब मैं कोई आपको कीवर्ड बता सर्च देता हूँ। करने के लिए, मतलब जी जी, लेट्स से सपोज कोई मतलब इयरिंग मैं है बता जो देता उधर मिल रहा है मुझे ईबे पे, लेकिन हाँ अमेजोन जी, पे नहीं आसिफ मिल भाई, रहा। प्राइस रेंज लग जाती है अमेजोन पे भी हूँ, मैं आपको मिनिमम की। दिखा, ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये सॉर्ट बाई कर सकते हैं आप, ठीक है। प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, ये ठीक है। सॉर्ट न्यूरेस्ट है। अराइवल्स, वो आप यहाँ से इसको सॉर्ट हाँ आउट जी, कर सकते हैं, ठीक, ठीक अपनी हो गया डिमांड सर। के अकॉर्डिंग। सही है। हाँ जी। अच्छा जी, वापस अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब ये हमें एक सेलर मिल गया, ठीक है। इसकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम देख लेते हैं इसकी लास्ट कब कब सेल्स हुई है। 13 अक्टूबर को ये सेल हुई है, 13 को ही ये हुई है, ये भी हेम्प ऑयल भी, ठीक है। ये सारी इसकी अक्टूबर की सेल है, ठीक है। अब मतलब ये है कि ये सारी प्रोडक्ट्स ड्रॉपशिप हो रही हैं, आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट लिया था इस आइटम से, तो अब हमें इस आइटम के साथ ये सारी दीगर जो आइटम्स हैं ये भी मिल चुकी हैं, सही। तो इनको तो हम शीट में डालेंगे ही डालेंगे, सही है। तो साथ में हम एक और काम करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है सपोज, या ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ये सेलर तो नहीं सेल कर रहा, ठीक है। और भी सेलर्स होंगे, जिस तरह हम इन प्रोडक्ट्स को चूज कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो और भी बहुत सारे सेलर्स होंगे जो ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे होंगे, राइट। तो मतलब ये कि वो सेलर्स भी ड्रॉप शिपर्स होंगे, सही है। और आगे उनके स्टोर्स के अंदर भी सपोज इसके अंदर हमें ये 6 7 8 10 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो उन सब के स्टोर्स के अंदर भी ऐसी बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। समझा रही सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है। सपोज हम एचपी प्रिंटर पेपर को ले लेते हैं, एचपी प्रिंटर पेपर ऑफिस, यस सिंपल, इसी को सर्च करते हैं। फिल्टर्स अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट थी? ये थी, ठीक है। 28.5 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 11, तो उसमें 500 शीट्स हैं और उसमें भी 500 शीट्स, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और देखते हैं, ये प्रिंटर पेपर है, ये 750 शीट्स हैं, ये प्रोडक्ट है,
ये है, ठीक है, ये है सही। और भी इसमें से जो मैं कुछ स्किप किए हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। बिडिंग स्टार्ट की हुई है, इसकी सिर्फ एक सोल्ड है अक्टूबर की। अब ये देखें इसके 0 फीडबैक्स हैं। एक ये है, इसकी भी कोई सेल नहीं हुई, इसकी 138 सेल्स हैं, ठीक है, इसको हम चूज कर सकते हैं। राइट, तो इसमें अब दोबारा इसमें फिल्टर लगा लेते हैं। इस प्रोडक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ड्रॉपशिप हो रही है, ये प्रोडक्ट भी ड्रॉपशिप होती है, ये भी ड्रॉपशिप होती है, ठीक है, ये प्रोडक्ट भी ड्रॉपशिप हो रही होती है, सही। तो आपके पास एक ये पूरा एक जो नया स्टोर आपको मिल गया, सही है। अभी इसमें बहुत सारे मैंने स्किप कर दिए, इसको भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। ये बेहतरीन किस्म का ड्रॉप शिपर है क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त सेल्स कर रहा है। ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सही है जी, ये सारी की सारी जो ये लोग सेल कर रहे हैं ये आपके लिए मतलब ड्रॉप शिपिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके लिए मतलब अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप ये सारी की सारी चूज कर सकते हैं, सही। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो वापस इसमें आ जाते हैं, अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो एक प्रोडक्ट ये वाली ढूंढी थी, ठीक है जी, चिया सीड्स, उस सेलर के स्टोर में चले गए हम, ठीक है, और उसकी फर्दर एक और प्रोडक्ट को हमने सर्च किया और वो जो सारे उस प्रोडक्ट के सेलर्स हैं तो हम उनके स्टोर में घुस गए, सही। ये अभी अब वहां उसके उनके स्टोर से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो अलग होंगी, ठीक है। लाइक आपको ये जितनी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं या ये जो जितनी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं ये आपकी सेपरेट इन्वेंट्री है, ठीक है। अभी आपके पास ये रहता है, आप इसके कंपेटिटर चेक करेंगे, उनके स्टोर्स में जाएंगे, आप इस हेम्प ऑयल के जो कंपेटिटर हैं उनको ढूंढेंगे, उनके स्टोर्स में घुसेंगे, ठीक है। ये जो इवेपोरेस्ट है तो इसके कंपेटिटर ढूंढ के उनके स्टोर में घुस जाएंगे, सही। तो ये आपके पास एक ना खत्म होने वाली चेन बन जाती है, समझागी बात, ठीक है। तो जस्ट करना क्या है, आपने एक सीड ढूंढना है। वो सीड आप कहाँ से उठाते हैं, आप बेस्ट सेलर से उठाते हैं, आप रैंडम कहीं अपने इर्द गिर्द से कहीं से भी उठा रहे हैं, उसको पकड़ें और वेरीफाई करें आया कि वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है या नहीं। वंस वो मतलब प्रूफ हो जाता है कि जी भाई ये प्रोडक्ट जो है ये ड्रॉप शिप हो रही है, बस उसे लेके चलें आगे। उसके कंपेटिटर ढूंढें, उनके स्टोर्स में घुसें, वहां से प्रोडक्ट्स उठाएं और जो वहां से आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसके आगे फर्दर कंपेटिटर ढूंढें और उनके स्टोर्स में घुस के प्रोडक्ट्स उठाते जाएं। समझा गई स्टोरी? ये सिंपल सा टास्क है, जस्ट आपने थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है इसमें, बस। कैटेगरी छोड़ के ऐसे कहें तो ऐसे तो हम बड़ी प्रोडक्ट निकाल देंगे सर वही फिर कमांडो वाली बात आ जाएगी ना, फिर कमांडो वाली बात आ जाएगी, कमांडो ऐसे थोड़ी बनते हैं। सर टिप्स दें कि कैटेगरी वाइज हम कैसे सर्च कर सकते हैं। ये तो कैटेगरी हलवा हो, ये तो हलवा हो गया ना, ठीक है। तो वो कैटेगरी के मैंने भी आपको यही कहा है कि आप एक दफा उस मतलब ग्रोसरी वाली में आपके लिए मुश्किल हो रही थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट आपको मिल गई चिया सीड्स सपोज, ठीक है। तो ये लेके आप बस ठीक है, ये जितने बाकी चिया सीड्स वाले जो सेलर्स हैं इनके स्टोर्स में जाएं, हो सकता है मतलब वो स्पेसिफिकली सिर्फ फूड आइटम्स को ही सेल कर रहा हो, ठीक है। वो अब आप स्टोर में घुस जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी।
करने कुछ जिस तरह ये लेस का जो पैक है, ठीक है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं।